राधे राधे। तो दोस्तों, विभीषण जी आ चुके हैं आकाश मार्ग से और उनको वहीं ठहरने का सुझाव देके, आदेश देके वानरों के सेनापति गए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पूछने के लिए कि उनका क्या करना है। तो सुग्रीव जी ने कहा है कि भाई ये तो मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु के ये भेद लेने के लिए आए हैं, तो इनको बांध लेना चाहिए, इनको बांध के और जेल में कैद कर देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा प्रण है, मेरा नियम है कि मैं शरण में आए हुए की रक्षा करता हूं। तो बजरंगबली को बड़ी प्रसन्नता होती है कि सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। तो उसके बाद आगे भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं और विभीषण जी का क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भेद ले न पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सिर नाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। तो भगवान कहते हैं कोटि विप्रबद लागहि जाओ, जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का अपराध लगाओ। कोटि विप्रबद लागहि जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। यदि वो मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे भी त्याग नहीं सकता। आए शरण तजऊ नहीं त्याग। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है, जैसे ही वो कहता है कि हे भगवान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब वो मुझे ही अपना सब कुछ समझता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तभी मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। ये चौपाई बहुत ध्यान देने लायक है। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। और पापी जो हृदय का जो व्यक्ति है, उसको मेरा भजन अच्छा लगता ही नहीं है। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे तो निर्मल मन का जो जन है वो अच्छा लगता है, और मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। जो सभी दावा से नाई रखियों ताहि प्राण की नाई। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि यदि वो भेद ले पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। और यदि उसको भेद लेने के लिए भी 10 शीश ने 10 रावण ने भेजा है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जगत में जितने भी राक्षस हैं, जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। तो लक्ष्मण उनको एक क्षण में ही मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और जो सभी दावा सिर नाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। और वो किसी भी भाव को लेके मेरे पास में आया हो, मैं उसको अपने प्राणों के समान रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हंस कह कृपा निकेत। कह कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। तो चाहे वो अच्छे में आया हो, चाहे बुरे में आया हो, किंतु वो मेरी शरण में आया है। तो इसलिए शरणागत वत्सलता का धर्म निभाते हुए उन्हें मेरे पास लेकर के आप आओ। उभय भांति तेहि आनहु, हंस के कृपा निकेत। हंस के भगवान ने कहा कि चाहे वो किसी भी स्थिति में आए हो, किंतु मैं अपनी शरणागत वत्सलता का धर्म निभाऊंगा। और
सुग्रीव जी ये बात सुन के कह कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत, अंगद जी के और बजरंगबली के साथ जय कृपाल कह के, जय कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय, कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय, कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय, ऐसा कहते हुए सुग्रीव जी युवराज अंगद और हनुमान जी के साथ विभीषण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लाने के लिए उनकी तरफ चले। अब आगे क्या होता है इसे आप अगले एपिसोड में देखें। और 400 सब्सक्राइबर होने की आप सभी को, 400 सब्सक्राइबर जो आप लोगों द्वारा ही किए गए हैं, इसकी आप लोगों को बहुत 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 बधाई। राधे राधे।